नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। इज़राइल के अंदर जिस तरीके से इज़राइल और हमास का युद्ध हुआ, अब हमास का नामो निशान मिट चुका है। गाजा में इज़राइली सैनिकों ने पूरी तरीके से, या यूं कहें कि इज़राइली इज़राइली कमांडोज ने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन से गाजा के अंदर जिस तरीके से हमास समर्थकों को और हमास के आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, सचमुच बहुत बहादुरी वाला था। हमास अब गाजा के अंदर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आज जो बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर यह है कि जो गाजा का जो पार्लियामेंट था, संसद था, उस पर इजरायली सैनिकों ने कब्जा कर लिया। अब हमास की संसद पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। पूरी तरीके से इजरायली सैनिक वहां पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया है, जो कि इजरायली पार्लियामेंट के, गाजा पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से हमास के आतंकवादी और जो हमास के नेता अपने आप को कहते थे, वो कभी पार्लियामेंट के अंदर बैठा करते थे और अपनी बातें किया करते थे, अपने भाषण दिया करते थे, अपने लिए गाजा के लिए पार्लियामेंट चलाते थे। अब वो सब खत्म हो गया है। अब वो पूरा जो गाजा का जो पूरा इलाका था, अब इजरायली फौजियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। इजरायली सेना ने जिस तरीके से वहां पर ऑपरेशन चलाया पूरे गाजा के अंदर, अब गाजा में हमास का नामो निशान मिट गया है। नामो निशान इसलिए भी मिट गया है, इसलिए भी हम ये बात कह रहे हैं कि जो इजराइल के जो सैनिक थे, वो इजरायली कमांडो ग्राउंड जीरो पर कार्रवाई करते हुए आज उस अस्पताल तक जहां पहुंचे जिसके नीचे हमास ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। ये जो पूरा अड्डा था, एक अस्पताल के नीचे बनाया गया था, ताकि कोई अगर अस्पताल पे हमला करे तो पूरी दुनिया उसको देखे कि अस्पताल पर हमला कर दिया गया है और अस्पताल में बहुत सारे लोगों को, निर्दोषों को मारा गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इजराइल ने इससे पहले सारी चीजों का जो स्कैनिंग की गई थी, जो ऊपर से उन्होंने अपने अपने ड्रोन और हेलीकॉप्टर से जिस तरीके से पहले स्कैन किया था पूरे इलाके को, उस स्कैनिंग की तस्वीरें पहले ही इजराइल ने जारी कर दी थी, ताकि दुनिया ये देख सके कि किस तरीके से हमास ने जो मानवीय क्रूरता की सारी सीमाएं पार करते हुए अस्पताल के नीचे ही अपना अड्डा बनाया हुआ था। बड़ी बड़ी सुरंगों पर कब्जा कर लिया गया। इन सुरंगों के अंदर वो मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं जिन पर बैठकर हमले वाले दिन जो हमास के आतंकवादी थे वो इजराइल पहुंचे थे, और वहां से जो बंधकों को उठाकर, बहुत सारे निर्दोष नागरिकों को उठाकर अपने साथ उन्हीं मोटरसाइकिलों के जरिए इस अड्डे तक लेकर आए थे। हम इजराइल का तो यहां तक कहना है इस पूरे मामले पर कि ये इस सारे इससे पहले जब वहां पर अटैक, जब तक वहां पर इजरायली कमांडोज ने ऑपरेशन शुरू किया, इससे पहले हमास के आतंकवादी उन सभी 200 बंधकों को लेकर यहां से भाग चुके थे। यानी कि उनको शायद भनक लग गई थी कि यहां पर ऑपरेशन इजराइल होगा और इजरायली कमांडो यहां पर सबको पूरे उसको खाली कराने के लिए इलाके को, और हमास के आतंकवादियों पर हमला करने के लिए आएंगे बंधकों को छुड़ाने के लिए। इसलिए इससे पहले ही हमास के आतंकवादी सभी बंधकों को लेकर अपनी सुरंगों से होते हुए गायब हो चुके हैं। उनको तलाशने के लिए पूरी तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजरायली कमांडोज ऑपरेशन चला रहे हैं। इजरायली जो सैनिक है उन सबको इसकी खबर दी जा चुकी है। ऊपर तक, हाईकमान तक, नेतन्याहू तक ये सारी खबरें पहुंचा दी गई हैं कि किस तरीके से इजरायली कमांडोज ने, इजरायली फौजियों ने वहां पर कब जाकर ऑपरेशन किया और पूरी सुरंगों को खाली करा लिया है। वहां पर जिस तरीके से बंधकों को छोड़ते हुए भाग गए, जहां पर जिनमें बंधकों में बच्चे भी थे, उन सबको आतंकवादियों के एक एक चीजों की जो फुटेज है उसको ऊपर तक अपने जो सर्वोच्च नेतृत्व है वहां तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि युद्ध के, इजराइल और हमास युद्ध के, गाजा में जिस तरीके से हुआ, इजराइल और हमास युद्ध के आज 39वें दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए इजरायली सैनिकों ने आज गाजा पट्टी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि अभी भी युद्ध चल रहा है, गोलाबारी हो रही है, क्योंकि लेबनान से जिस तरीके से हिजबुल्ला लगातार हमले कर रहा है, दूसरे देशों की तरफ से भी लगातार हमले को होने की सूचनाएं
प्राप्त हो रही हैं। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। ईरान पूरी तरीके से अपने आप को गरमाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे जो जो अरबी जो मुल्क है उनको अपनी तरफ एकजुट करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल पूरे तरीके से, बहुत सख्त तरीके से इजराइल अपने कार्य को अंजाम देने में लगा हुआ है। और उन्होंने फौजी ऑपरेशन करते हुए किसी को भी ना बख्शने के लिए फिर से कहा है कि जो बीच में आएगा उसको मारा जाएगा, और किसी भी तरीके से जो आतंकवादी थे हमास के, उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि एक एक सुरंग को तलाशा जा रहा है, और जो बचे हुए एरिया, हालांकि इजराइल की तरफ से जिस तरीके से ऑपरेशन को बहुत फूक फूक कर इजरायली कमांडोज अपने कदम बढ़ा रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। ये बड़ी संयम की बात है कि किसी फौज का ऑपरेशन किस तरीके से, जिस तरीके से सोचा जा रहा था कि अचानक इजरायली फौज धावा कर बोल देगी, पूरे तरीके से वहां पर ऑपरेशन को चारों तरफ से कॉम्बिंग की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजरायली जो कमांडोज थे हर तरीके से सावधानी के साथ वो आगे बढ़े और ग्राउंड पर उतरे। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर एक एक इमारत को स्कैन किया, और एक एक टेररिस्ट को लुकआउट करने के बाद या तो मार दिया या उसको बंधक बनाया गया। बहुत सारी सुरंगों को जो स्पंजी बम है उससे स्पंजी बम डालकर उनको खत्म कर दिया गया है। और अब लगभग 39 दिन के बाद जो इजराइल और हमास युद्ध था अपनी समाप्ति की ओर चल रहा है। हालांकि अभी तक इजराइल ने ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि इजराइल फोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध हो सकता है लंबा भी खींचे, क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं, जो गल्फ देश हैं, वो एक तरीके से लामबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान उनकी कमांडिंग कर रहा है, और हिजबुल्ला एक तरफ से पूरी तरीके से हमले करने पर जुटा हुआ है। और लेकिन इजराइल के फौजों की तरफ से जिस तरीके से हमला हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि हिजबुल्ला का और ईरान का भी जवाब दिया जा रहा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लगातार ड्रोन से गोले दागे जा रहे हैं और अपनी रक्षा भी की जा रही है। लेकिन ये सारी चीज 39वें दिन, बड़ी बात यह है कि आज जब युद्ध का 39वां दिन है, तो इजराइल की जो फोर्सेस हैं उन्होंने गाजा की पार्लियामेंट पर अपना कब्जा कर लिया है। दूसरी भी कई इमारतों पर कब्जा किया गया है। बहुत सारी बड़ी इमारतों को खंगाला जा रहा है, उनको स्कैन किया जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ा मामला है कि अब युद्ध अपने आखिरी अंत तक पहुंचने जा रहा है। अगर कोई दूसरे देश ने हमला नहीं किया, इजराइल को नहीं उकसाया, तो यानी कि हमास के जितने आतंकवादी थे उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। और आने वाले समय में बहुत सारा हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बहुत सारी चीजों को देखा जाएगा, और युद्ध में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हमला हुआ था, ये सारी चीजें निकलकर फोर्सेस द्वारा बाहर आएंगी। और जिस तरीके से दुनिया भर की जो आर्मी है वो इजराइल के ऑपरेशन को देख रही है, बहुत नजदीक से उसको गौर कर रही है कि किस तरीके से बैटल ग्राउंड पर कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, कितना जोश होता है। लेकिन उस जोश को पीछे रखते हुए होश से काम लिया जाता है, और बहुत शांति से, बहुत तरीके से उस पूरे युद्ध को, जो कि युद्ध एक देश से नहीं, एक देश की सेना से नहीं, टेररिस्ट से लड़ा जा रहा था, हमास के आतंकवादियों से लड़ा जा रहा था। ये एक बड़ा मामला था, और हमास को अब लगभग अपने अंजाम तक पहुंचाने की कगार पर अब पहुंच चुका है सारा युद्ध। और आने वाले समय में हमास को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, उसे जड़ों से मिटा दिया जाएगा। ऐसा इजराइल की पूरा इजराइल ने संकल्प लिया हुआ है। और जो इजरायली जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, वो लगातार अपनी फोर्सेस से जाकर जिस तरीके से मिल रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये भी एक देखने वाली बात है। तो 39 दिन यानी कि हमास का अंत लगभग होने जा रहा है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।